तो पंडित जी, अगर बात की जाए सपनों की, बात करते हैं तो सपनों के सच के बारे में आपने बता दिया। तो अब हम जानते हैं कि कौन सा सपना देखने से मिल सकता है आपको संतान सुख, साथ ही कौन सा सपना देखने से आपको धन हानि हो सकती है। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखो, सपने में नीला आकाश देखने से मनचाहे गुणों वाली संतान प्राप्त होती है। सपने में खूब आम के पेड़ को फलों से लदा हुआ देखना, ये भी सुंदर चिरंजीवी दीर्घायु संतान के प्राप्ति का संकेत है। सपने में केले का फल पेड़ में लगा हुआ देखना, ये भी संतान प्राप्ति का संकेत है। सपने में कोई आपको फल दे रहा है और कोई सज्जन पुरुष आपको फल दे रहा है या कोई सुहागन महिला आपको फल दे रही है, तो भी आप मानिए कि आपको निकट भविष्य में दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अगर आप सपने में इंद्रधनुष देख रहे हैं, इंद्रधनुष आपको आकाश में दिखाई देती है, कभी पूरब दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, 7 रंगों की ये इंद्रधनुष होती है, अगर आपने देखा होगा तो अगर इंद्रधनुष दिखाई दे तो निश्चित रूप से लंबे समय से चल रही बीमारी भी दूर हो जाती है, उससे आराम मिलता है। अगर आपने सपने में इंद्रधनुष देखा है, वैसे ये सपना बहुत कम लोगों को आता है। सपने में नदी देखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन कब? जब नदी का जल आपको स्वच्छ दिखाई दे। अगर नदी उफनती हुई दिखाई दे, नदी का जल गंदा दिखाई दे, नदी बाढ़ के रूप में दिखाई दे, तो निश्चित है ये विपत्ति का भी संकेत है। लेकिन नदी अगर शांत है, उसका पानी सुंदर है, स्थिर है, तो निश्चित रूप से आपके भाग्योदय का ये संकेत है। अगर आप सपने में नाच गाना देखते हैं तो कोई आपको अशुभ समाचार मिल सकता है। सपने में घर में पाठ पूजा देखने से योजनाओं में सफलता मिलती है। सपने में किसी सुंदर स्त्री को देखने से प्यार में सफलता मिलती है। लेकिन अगर कोई सुंदर स्त्री सफेद परिधान में और आभूषणों से युक्त स्वप्न में आपको दिखाई दे जाए, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है, ऐसा आप मान कर चलिए। सपने में अपनी मां को देखने से सभी कार्यों में प्रशंसा मिलती है। सपने में अपनी बहन को देखने से परिवार में प्यार बढ़ता है। सपने में अपने भाई को देखने से मित्रों की प्राप्ति होती है। सपने में पत्नी को देखने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। सपने में खुद को भीख मांगते हुए देखना धन हानि का योग बनाता है। सपने में शहद देखने से जीवन में अनुकूलता बढ़ती है। तो ये जो स्वप्न हैं, ये जीवन में तात्कालिक फल घटित करने वाले हैं। स्वप्न तो सभी लोग देखते हैं। शायद ही संसार का कोई ऐसा प्राणी होगा जिसे स्वप्न न दिखाई देता। ये अलग बात है कि किसी किसी को स्वप्न याद रहते हैं और किसी किसी को स्वप्न याद बिल्कुल नहीं रहते। कुछ राशियों के लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी आंख बंद होते ही उनके दिमाग में सपने चलने लगते हैं। उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती सपनों के कारण, और सपनों के कारण वो कुछ दिनों के बाद मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे कालचक्र के दर्शक जुड़ चुकी है रानी अंबाला से। रानी, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे, जोर से बोलिए अगर जवाब चाहिए तो। पंडित जी, मैं अपने बच्चों और प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहती हूँ। बड़ी लड़की का जन्म है 17/9/2010 जी। और छोटी लड़की का जन्म है 12/12/2014 जी। और छोटा लड़का है, उसका जन्म है 22/7/2018। छोटी वाली लड़की है, उसका जिद्दी ज्यादा है,
तीनों बच्चों के थोड़ा भविष्य के बारे में बता दीजिए। और बेटा हमेशा बीमार रहता है, वो स्वस्थ रहे, और पति को गुस्सा बहुत आता है। चलो, सबसे पहले रानी अपने बड़ी वाली बेटी के बारे में जान लो। तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत नेक और कर्मठ है। अगर जरा सी कोशिश करोगी और उसे कंप्यूटर की पढ़ाई करवा दोगी तो निश्चित रूप से वो अपने पैरों पर भी खड़ी होगी और उसका सुखी जीवन भी रहेगा। बहुत समझदार शालीन लड़की है। दूसरी बेटी की तुम्हारे बात करें तो गुरु राहु के साथ है। वो अच्छी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में लापरवाही कर रही है। तीसरे तुम्हारे बच्चे के बारे में अगर बात करें तो देखो, उसका स्वास्थ्य कम ठीक रहता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए बुधवार को मूंग 1 पाव भिगो दिया करो और उसे किसी गाय को उसके हाथ से खिलवा दिया करो। ये उपाय 17 बुधवार करो तो उसकी तबीयत ठीक रहने लगेगी। उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है। अब जहाँ तक आपके पति के गुस्सा आने का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उनको इरिटेशन के कारण, झुझलाहट के कारण गुस्सा आता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को जैसे चाहते हैं वैसे पूरा नहीं कर पाते हैं और मेहनत करने के बाद भी उनको वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए, इसलिए उनको गुस्सा आता है। उनका गुस्सा न आए इसके लिए आपको रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम 16 बार पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी चाहिए और महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके घर के अंदर सुख समृद्धि का वास हो, ऐसा माँ लक्ष्मी कृपा करें। अगर ये उपाय आप शुरू कर देंगी तो 1 वर्ष के बाद आपके घर में संपन्नता भी रहेगी और आपके पति का गुस्सा भी समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। चलिए, तो मिथुन राशि वालों को बताऊं कि आपके 10वें भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति, और बुध और बृहस्पति का 5म 9वीं दृष्टि से स्नेहा इत्थसाल हो रहा है। बुध इस समय 27 डिग्री पर है और बृहस्पति 21 डिग्री पर है। दोनों एक हद्दा के अंतर्गत हैं। 12 डिग्री की एक हद्दा होती है। ऐसे में ये बात पक्की है कि अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन अगर आप पहले से नौकरी करते हैं तो आपको चाहिए कि आज चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए मैं कह रहा हूं, चंद्रमा केतु के साथ है इसलिए कह रहा हूं, ऑफिस में वाद विवाद, तू मैं से आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हल्का फुल्का पेट का दर्द आपको परेशान कर सकता है। बस अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार की गोपनीय बात नहीं करनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर बात की जाए, कुछ सपने बहुत अजीब और रहस्यमय भी होते हैं, तो ये जानना बहुत अहम हो गया है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और साथ ही ऐसे सपने से आपको क्या फायदा या नुकसान पहुंच सकते हैं, आइए जानते हैं ऐसे सपनों से जुड़ा पूरा सच। बताइए पंडित जी। देखिए, सपने में भोजन की थाली देखने से धन हानि होती है। सपने में भोजन की थाली देखने से धन हानि होती है। सपने में खाली थाली देखने से धन लाभ होने की संभावना रहती है। अगर आप सपने में हथकड़ी देखते हैं तो समझ लीजिए कि भविष्य में आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। सपने में चांदी देखने से भी धन लाभ होता है। सपने में खेत में पके हुए गेहूं देखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। सपने में तारामंडल देखने से सौभाग्य बढ़ता है।
अगर सपने में आप ऊंची बिल्डिंग का दर्शन कर रहे हैं तो समझ लीजिए जीवन में आपको बड़ा पद मिलने वाला है। सपने में भगवान शिव के दर्शन करने से परेशानियों का समाधान होता है। सपने में त्रिशूल देखने से विरोधी शांत होते हैं। सपने में अगर आपको सूखा जंगल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। सपने में दांत टूटना संतान के नुकसान का सूचक है। सपने में दूध पीना संतान को तत्काल बीमारी से जकड़ जाने का सूचक है। सपने में अगर आप खुद को किसी से पैसा उधार लेते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए कि ज़्यादा धन मिलने वाला है। सपने में बहुत सारा पैसा देखने से धन लाभ होता है। अगर सपने में आप ऊंची बिल्डिंग का दर्शन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको बड़ा पद मिलने वाला है। सपने में बैलगाड़ी पर बैठने का स्वप्न अगर आप देख रहे हैं, जो बैलों से चलने वाली गाड़ी होती है उस पर अगर बैठने का स्वप्न देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको राज्य पद की प्राप्ति होने वाली है। आप मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राजा की तरह आपका राज्याभिषेक होने वाला है। तो ये सब स्वप्न ऐसे हैं जो अपने परिणाम देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने राशि से चतुर्थ भाव में केतु के साथ इस समय बहुत तेजी से केतु से आगे निकल रहा है। और चूंकि 20 डिग्री पर चंद्रमा है, 2 डिग्री पर केतु है, इसलिए उसके ग्रहण दोष का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके नए कारोबार में तेजी आएगी। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कर्क राशि है, तृतीय भाव का बुध के घर का मंगल आपको आपके भाई के साथ लड़ा सकता है, विवाद हो सकता है। आपको योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। किसी से वाद विवाद बिल्कुल ना करें और पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी।